11वीं के सभी विद्यार्थी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था एकदम रियल पेपर, जी हाँ, अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका एकदम रियल पेपर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि आप यदि 70 में से 70 नंबर लाना वास्तव में चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 100% गारंटी है यही पेपर आपका एमपी बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। चलिए, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, याद रखिएगा ग्रीक भाषा, रट डालिए कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा। ठीक है, निम्न में से कौन सी अवधि लंबी है? इयोन। ठीक है, एकदम से याद रखें। बरखान का जो निर्माण है किस कारक द्वारा दिया होता है? तो पवन, इसका एकदम राइट रहेगा। फिर से बताइए, बरखान का निर्माण किस कारक से होता है? तो पवन। रेगर का दूसरा नाम क्या है? तो रेगर जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं काली मिट्टी। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? तो यहां पर आ जाएगा हिमालय, एकदम राइट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो इसमें है रिक्तिस्थान। पहला पढ़ लेते हैं। भूगोल तथा प्राकृतिक रिक्तिस्थान विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, तो यह इसका आ जाएगा सामाजिक। क्या आएगा आपका? सामाजिक। ठीक है। चलिए, ग्रेनाइट और बेलसाल्ट सेलों के उदाहरण है, तो यह है धरातली। सबसे छोटा महासागर रिक्तिस्थान है, तो आर्कटिक महासागर है। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, और 5वें में आ जाएगा आपका अंटार्कटिक। और छठा जो है उसको देखते हैं। तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती कौन सी तरंगे? तो धरातली तरंगे। चलिए, सही जोड़ी देख लेते हैं। 5 नंबर की रहेगी सूर्यताप, सौर विकिरण, एकदम राइट रहेगा। नदी अपर्दन, तो नदी अपर्दन कहते हैं वी आकार की घाटी। ठीक है, और गांधी सागर बांध, तो चंबल। उपसौर 3 जनवरी। और स्थानांतरणी कृषि जो होती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में होती है। देखिए, स्थानांतरणी कृषि क्या होती है कि जिसमें एक स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर खेती करने के लिए चले जाते थे, जो पहले आदिवासी लोग करते थे, अब तो बहुत ही कम हो गई। ठीक है, कि वहाँ जंगलों को साफ कर लेते थे, फिर उन पर थोड़े दिन के लिए खेती करते, फिर छोड़कर उन्हें चले जाते थे, तो वो थी स्थानांतरणी कृषि। अब देखिए, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए, भूकंप मापी जो यंत्र है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, सिस्मोग्राफ। चलिए, इसके बाद में अगला देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए, इसका जाएगा 6.45 उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान की वृद्धि को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या है मतलब? तो 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 32 सेंटीमीटर। मैं पूरे का आंसर ही बोल रहा हूँ, वो लिखने में बहुत देर लगी। यहाँ पर भारत के अक्षांशों के बीच स्थित है, तो 84 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 ग्राम kg। शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं? तो टेगा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है सत्य का। विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है। बिल्कुल एकदम राइट है। विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 27% भारत में स्थित है। असत्य है। पारितंत्र के विभिन्न प्रजातियों में कोई क्रिया नहीं करती है, तो ये असत्य है। गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। असत्य। सत्य है बिल्कुल ये तो बात तो। और भारत के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संकल्पों पर हस्ताक्षर किए गए थे। सत्य है। और लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है, यहाँ पर अधिक बोला है, तो ये बात गलत हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बायोम क्या है, हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। सिंपल से प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके एमपी बोर्ड में अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें दिया गया संरचना के अनुसार पृथ्वी की परतों को समझाना है। चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई बताइए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक मानचित्र दिया रहेगा पेपर में और मानचित्र आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है।
अच्छे से कंप्लीट करेगा और अच्छे अंक प्राप्त करेगा, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए। और यदि आप चाहते हैं कि वार्षिक परीक्षा का, ठीक है, वार्षिक, ध्यान से सुनिए, वार्षिक परीक्षा का यदि आप पेपर लेना चाहते हैं तो एकदम फ्री आपको उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी 100% गारंटी के साथ, ठीक है। कोई 1 रुपया शुल्क नहीं आपसे लेना है, लिया जाएगा, ठीक है, देना भी नहीं है किसी को, कोई मांगेगा तो, ठीक है। आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा सारे वार्षिक पेपर। इसके लिए करना क्या है वो समझ लीजिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पर ही आपको रियल पेपर दिए जाएंगे, दूसरी जगहों पर जहाँ पर मिलेगी, प्लेटफार्मों पर, अन्य जो प्लेटफार्म है जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फिर आपका टेलीग्राम, किसी भी जरिए आपको बताए जाएंगे, या व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी तरह मैं आपको एकदम रियल पेपर दूंगा, एकदम फ्री। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सूचना किसी भी चीज़ की मिलती है तो एक्टिव रहिएगा, तुरंत वीडियो देख लीजिए, करिएगा, ठीक है।